नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं मीडिया वन प्लस के साथ और इस समय हम कैंथ गली में मौजूद है, जहां पर पिछले दिनों जो एक युवक है उसकी हत्या हुई थी और उसके बाद यहां लोगों द्वारा जो है आज उसकी हत्या की जांच की मांग को लेकर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। और कैंथ गली पंचेरी मार्ग जो है वो पूरी तरह से बंद है। आप यहां देख सकते हैं लोग जो हैं वो यहाँ खड़े हैं, परिजन जो हैं उनके वो यहाँ खड़े हैं उस युवक के, क्योंकि लगातार जो है लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं उसकी हत्या हुए और उसके बाद अब यहाँ लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उन्हें जल्द पकड़ा जाए और कार्रवाई जो है उनके खिलाफ किया जाए। ये पंचेरी लांदर से साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से पिछले दिनों एक युवक की हत्या होती है और उसके बाद यहाँ पर अब लोग लगातार रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन जो उनकी तरफ से किया जा रहा है, यहाँ कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनके परिजन भी हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या रहा, कि किस वजह से क्यों ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। जी अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आज प्रदर्शन जो किया कर रहे हैं। जी ये सर जो हमारा भाई था छोटा करण सिंह, इसकी हत्या कर दी है। तो अभी पुलिस वाले जो हैं वो बार बार यही बोल रहे हैं सुसाइड है, सुसाइड है। हमें ये नहीं पता चलता कि वो डॉक्टर हैं कि पुलिसमैन हैं। हम 3-4 बार डीएसपी साहब के पास भी गए, डीएसपी साहिल महाजन है वो, उनके पास भी गए तो वो बोलते हैं मर्डर है। हमें खुद बोला उन्होंने, तो उन्हें पता नहीं कि कैसे पता चला को डॉक्टर है कि उन्होंने एमबीबीएस की हो या कोई स्पेशलिस्ट है, कि उन्होंने ऐसे ही बोल दिया बार बार। तो हम चाहते हैं सर इंसाफ हो, कोई अच्छा ऑफिसर इसकी इन्वेस्टिगेशन करे या सीबीआई इंक्वायरी हो, हम यही चाहते हैं सर। आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है, पूरा बंद रखा गया है? जी पूरा बंद रखा गया है, पूरा इलाका बंद है सर। गाड़ियाँ जो पर्सनल गाड़ियाँ हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो बाकी पैसेंजर तो नहीं छोड़ेंगे लेकिन पर्सनल को भी नहीं छोड़ेंगे सर। एक तो सर इन्होंने खुद उनको पकड़ा और फिर अभी 15 दिनों के छोड़ भी दिया इन्होंने। इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं किया, कोई पूछताछ कुछ नहीं उनसे की नहीं। हमने डीएसपी साहब को बोला आपने कुछ पूछताछ की, तो बोलते हैं हमने अपने स्टार थोड़ी होने हैं। ये बात करते हैं। क्यों स्टार क्यों नहीं होने, किस तरह से उनको पता होगा। अभी तक पुलिस जो है क्या पोस्टमार्टम किया सर, कुछ नहीं किया है। हमें इन्होंने कोई डिटेल दी नहीं, कुछ भी नहीं बताया। हमने बोला हमें कॉल डिटेल की कॉपी दे दो, हमें बोलते नहीं दे सकते। अभी जो कोई अधिकारियों से आपकी बात हुई इसको लेकर? सर एसएस साहब से बात हुई, हमने बोला ये साहब आएंगे तो उनसे करेंगे बात। अभी जब तक अधिकारी यहाँ कोई नहीं पहुँचता तो सर बंद रहेगा, बिल्कुल बंद रहेगा। ये माता जी भी हैं उनकी यहाँ पर, और ये यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी उस सदमे से उभर नहीं पाए हैं। और ये जी माता जी क्या कहना चाहेंगे आप, आज बंद किया गया? मेरे बच्चा मेरे मुंह अगवा नहीं मारिया उन्हें घराने था, मेरे बच्चा घराने था। कुड़ी गुम की अप्पू जो छिपा ली उन्हें, आखन कुड़ी छपी दी वो तुपनी नेता तुपने ही मेरे मुंह अगवा नेता मारी ने फिर पी घर आए, पानी शानी पीता सारे अंदर लगे। आखना मुंडे ही सदो, मारी ने आए भी आखन कुड़ी लब्भी असें कुड़ी अपने शिवाली दी मुंडे पोस्टमार्टम नहीं करीदा वो ले सारे आईओ साहब के इन्वेस्टिगेशन अफसर ਅਸੀਂ 2-3 बार उनके मिले गए, वो आखदे ये है सुसाइड है। अगर एक सारा इन्वेस्टिगेशन अफसर आईओ है वो कि'यां बोली सकदा कि सुसाइड है? उन्हें इन्वेस्टिगेशन करनी नहीं, उनका काम इन्वेस्टिगेशन करना है। ये बोलना नहीं है कि सुसाइड है। मेडिकल अफसर थोड़े नो, जब उन्हें अपने हत्थ रिपोर्ट बनाई भी, अगर सुसाइड लगा तो उन्हें हो सकता मिले हो कुछ रिपोर्ट चेंज करानी होए, ऐसा भी हो सकता। क्या वो बंदे पहले जेडे कोई गिरफ्तार किए पकड़े हे बंदे? इन्हें अपने बंदे पकड़े दे हो, लेकिन छड्डी भी 15 दिन के बंदे छड्डे दे। उन्हें बंदे थर्ट दी मैं थोड़े 5 भरा से 5 भरा पूरे मारी उन्हें, इन्हें कि'यां छड्डे हो, किस बेस उपर छड्डे? अज डिमांड की थोड़ी डिमांड साड़ी इ'यै है, एक तो जिसलै असीं नहीं आखदे साड़ा सीधा मर्डर पर्चा लाओ लांदे नहीं है बच्चा है, आखदे इसमें से हम इसको कन्वर्ट करेंगे 177 से। कोई पर्चा नहीं लिया, कोई कुछ नहीं किया इन्होंने। जी कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, युवा कुछ हैं, वो भी बात करते जी। सर मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं जहाँ का सोशल वर्कर हूँ और थोड़ा बदनाम इंसान भी हूँ, क्योंकि मेरे पे तो बंदिश है जहाँ पे मेरे को हिस्ट्री शीटर बनाया गया है। और मेरा जे घर का लड़का है जिसका करण सिंह नाम है, मेरे कुछ सवालिया निशान इस पे इसलिए इंक्वायरी पे बनते हैं क्योंकि जिस दिन ये हादसा हुआ है उससे पहले तो वो जहाँ पे घर पे आए हुए हैं, वो जो मुल्खू है, जो जिसका एसपीओ जो मुल्खू, वो इनके घर पे आया था। घर से उस लड़के को लेके गया और लड़का जहाँ पे बोल के गया हुआ है, घर पे घर वाले बोल रहे थे कि जे मेरे को मार देगा, मेरे भाइयों को मार देगा, इससे अच्छा है कि मैं जाके खुद ही कहीं जा तो मर जाऊंगा, ठीक है ना। और उसके बाद वो चले गया वहाँ से, वो उसका प्रॉपर नाका लगा के रखा था, उसके भी हमारे पास बंदे हैं जहाँ से वो उसके पीछे लगे हुए थे। और बाद में 1-1.5 घंटे के बाद वो बंदा फिर से वापस घर पे आता है और अपनी लड़की को लाता है रीता देवी के घर से मीर से घर से लाता है और इनके घर पे दोबारा आता है, पानी पीता है और उनको ये कहता है कि आप अपने लड़के को ढूंढो कहीं पर सुसाइड ना कर गया हो। और उसके बाद बाकी सर मैं थोड़ी डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद ये रहता है कि बाद में उसके कुछ परिजन
उसके कुछ परिजन और कुछ पहचान वाले करण सिंह के लड़के को वो लेके पंचारी जाता है, बोलता है चलो हमें उसको भाई ढूंढने में मदद करो, हमारी ढूंढने में मदद करो। एक लड़का है वो बिक्कू नाम का, जो उसका कुछ रिटर्न में भी है, पुलिस के पास पड़ा हुआ है, उसको लेके गया और वो खुद जाके जिस मुल्खू जो है उसको बताता है जहाँ पे ये फांसी लगा हुआ है, और जिस जगह पे फांसी लगा हुआ 2 फुट जमीन से ऊपर है, और उसकी डेड बॉडी किस तरह से उठाएगी, घर वालों को किसी का साइन नहीं है, डेड बॉडी किस तरह से उठाई गई वहां से, अगर वो थी भी तो उनको पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहिए था, उसके फिंगरप्रिंट आते, उसका मोबाइल किस तरह से निकाला उन्होंने, कोई ग्लव्स वगैरह या कुछ ऐसी कोई भी नहीं। एफएसएल अगर वहां पे कोई रिपोर्ट आएगी तो उस पर एफएसएल के वो कुछ मटीरियल भी तो वहां से इकट्ठा करेंगे ना, जबकि मौके पे घर वालों को लेके आज दिन तक कोई भी नहीं गया, वहां पे कोई भी नहीं किया हुआ है। और आज ये प्रोटेस्ट करने की इसलिए नौबत पड़ी हुई है क्योंकि जिन्होंने अपना बच्चा खोया है, जे किस तरह से 2 महीने से दिन रात आंखों जो है ना आंसू, जो खून के आंसू पी रहे हैं। और मैं आपको एक बात ये बताता हूँ, उनकी लड़की जब वहाँ से छूटी है, छोड़ा हुआ है, तो वो लड़की आज दिन तक मैसेज कर रही है। मैं आपको ये मैसेज बताता हूँ लड़की क्या बोल रही है, मैं आपको मीडिया के सामने ये बताऊँगा। जो लड़की के मैसेज है साइबर, इसकी किस तरह की इंक्वायरी है, लड़की खुद बोल रही है, अभी इनको तो पता नहीं है, लड़की बोल रही है उनकी कि भाई उनकी अभी हमारी 2 ही रिपोर्टें आई है, एक फिंगरप्रिंट वाली आई है, दूसरी एक कॉल डिटेलें आई है, हमें तो बताया नहीं, ये बोल रही है लड़की। और एक साथ में बोल रही है कि उसको बोला, लड़की बोलती मेरे को सब पता है, लेकिन आप क्या चाहते हो, मैं कोर्ट में जाऊँ, कोर्ट में जाके उनके खिलाफ गवाही दूं, जाके मैं उनको सजा करवा दूं अपने माँ बाप को, और खुद सिर पे बैठ के भीख मांगू। इसका मतलब जो साफ है, लड़की को सब पता है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन किस तरह की है। वो सबसे बड़ी बात हो, याद को पर्चा नहीं लगा, एफआईआर नहीं लगी, एफआईआर नहीं लगी। और जहाँ पे एफआईआर किस तरह से लगती है, एफआईआर की जड़ी लगी हुई है पिछली, जहाँ पे दिसंबर 2010 इन एसएचओ के आने से पहले की बात है। जो एफआईआर की जड़ी, एक बंदा जाए जहाँ पे ऐसे कर दिया कि एफआईआर, और जहाँ पे किसी के अगर ऐसे भी कोई फांसी लग जाता है ना, पंजारी में फांसी लगने का रिवाज बना हुआ है यहाँ पे। जब किसी को मारना है तो फांसी खुद मार के फांसी लगा दो, हो गया। और उसके ना तो उसको छोड़ते हैं घर वालों को, ना मारने वाले को छोड़ते हैं। ये क्या डिमांड कर रहे हैं आप यहाँ? अभी हमारी डिमांड यही है कि इस जो लड़की मैसेज कर रही है, इसको सब पता है, इन्वेस्टिगेशन जो जीरो है, जो कैसी खाना पूर्ति की हुई है। और मैं साहिल माजिन की बहुत तारीफ करता हूँ, उन्होंने इतने चिट्टे वाले पकड़े उधमपुर में, हद से ज्यादा। हम जानते हैं कई बच्चों की वो जान बचा रही है, लेकिन जो हमारा होया हुआ है इसमें क्यों ढीले पड़ रहे हैं वो। ये तो मुझे खुद एक नौजवान को उन पर क्या बताऊं मैं, मुझे खुद तरस आ रहा है कि सर ऐसी तो उनको इंक्वायरी, और साफ सुथरी छवि वाला इंसान होने के बावजूद उनको इंक्वायरी इन्होंने हाथ में सौंपी थी। आज कहीं डीएसपी साहब बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जब परिवार वाले बोल रहे हैं कि हमें 50 लाख मिल जाए, हम फाइल बंद कर देंगे। ये ऐसा कोई बोलना चाहिए किसी को क्या यार? ये तो इतने बड़े ऑफिसर है, प्रधानमंत्री उनको मेडल दे रहे हैं, अवार्ड से सम्मानित करते हैं, और उन पर दोबारा से इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं हम। जहाँ अगर सिटी बनानी है तो किसी और को बिठाओ, रिटायर्ड जजों को बिठाओ इसके बीच में, क्योंकि सब पुलिस वाले एक तरह के ईमानदार नहीं होते हैं, मैं ये मानता हूँ, लेकिन कम से कम रिटायर्ड जजों को बढ़ाओ। हम हर पुलिस वाले को नहीं बोल रहे हैं वो चीज़, लेकिन मेरी फिर से जो पीड़ित परिवार है, जिन्होंने अपना नौजवान लड़का खोया हुआ है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और एक चीज़ गलत फहमी में जो एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं रहा है, सीधी सी बात तो ये है कि हम इस मसले को दबा देंगे, हम इसको कोर्ट तक चले जाएंगे। मैंने साहब बोला था, हम सड़क से लेकर कोर्ट तक जाना पड़ेगा ना, हम जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम कहीं भी परेशानी नहीं कर देंगे। रोष जो है वो साफ तौर पर आप देख रहे हैं, और मांग जो है वो की जा रही है कि सीबीआई जांच यहाँ पर हो, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ये 3-4 महीने जो है लगभग हो चुके हैं, और उसके बाद भी अभी तक जो है पुलिस की तरफ से कोई भी जो रिपोर्ट है वो यहाँ तक पेश नहीं की गया। और जिस वजह से लोग जो है आज गुस्से में, और उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक सही तरीके से जाँच नहीं होती तब तक यहाँ से रास्ता खोलना और ये धरना प्रदर्शन जो है वो बंद नहीं होगा।